नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है नो मनी नो हेल्प, चाइना रिफ्यूजेस टू रिपेयर पाकिस्तानी हाइड्रो पावर डैम। तो भाई इसका मतलब यह है कि चाइना ने भी अब स्क्रू टाइट करना जो है वो पाकिस्तान का शुरू कर दिया। तो चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट डैम जो कि हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया था आज़ाद कश्मीर पर, उसे रिपेयर करने के लिए पाकिस्तान ने चाइना को बोला है। तो चाइना ने पाकिस्तान को साफ साफ इनकार कर दिया और कहा है कि अगर आप हमें पैसे देंगे तो हम इस डैम को रिपेयर करेंगे, अदरवाइज़ हमारी कंपनीज इस डैम को रिपेयर नहीं करेंगे। हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। अब मुसीबत के इस वक्त में हमारा दोस्त हमें पीठ दिखा के भाग रहा है। एक्चुअली चाइना पाकिस्तान की फ्रेंडशिप है ना, वो वन वे फ्रेंडशिप है, इट्स नॉट लाइक टू वे फ्रेंडशिप। चाइना हमने हमेशा अपने जो इंटरेस्ट का ना उसको सबसे पहले बालातर रखा है। अब फॉर एग्जांपल हम पीछे चले जाएं थोड़ा सा हिस्ट्री में, तो जब सी पैक स्टार्ट हुआ था तो अब सी पैक की फॉर एग्जांपल जो रेवेन्यू आना है ना फिल वक्त, उसका 90% जो है ना वो चाइना लेके जाएगा और 10% जो है ना वो पाकिस्तान लेगा। अब उस 10% में हमने क्या करना है, 10% में हमने उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। अब हर जहाँ पे भी आप जाएंगे एक चाइनी के साथ एक दो पाकिस्तानी या रेंजर्स होते हैं या आर्मी का बंदा होता है या पुलिस होती है। तो सारा जो जितना हमने वो 10% हमें रेवेन्यू मिलना था या मिलना है, उसकी वो ज़्यादा सर पैसा तो हम उसके सिक्योरिटी में हम लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अब नीलम जहलम की अब जो बात कर रही हैं आप, तो पाकिस्तान चाइना ने अपना इंटरेस्ट देखना है। अब देखना जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, अब सबसे ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूटर कौन है? सबसे ज़्यादा चाइना है। चाइना बिल्कुल हमारे साथ है बॉर्डर, और वो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं वहाँ पे। तो सारा तो ग्लोबल वार्मिंग तो हमें वो चाइना की वजह से हो रही है या फिर इंडिया की वजह से हो रही है। तो अब चाइना को चाहिए। अच्छा, अमेरिका की वजह से तो हो ही नहीं रही है, इंडिया का नाम लगा दो जी। यूरोप की वजह से हो ही नहीं रही है ग्लोबल वार्मिंग, है ना? खाली इंडिया और चाइना में आई। बात सही है, चाइना सबसे ज्यादा कर रहा है और इंडिया ने तो ग्लोबल वार्मिंग कम की है, कार्बन इमिशन कम किया है। जाकर रिपोर्ट पढ़ो, कार्बन इमिशन कम किया है। हम तो सोलर एनर्जी में हम बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं। हम काम कर रहे हैं कार्बन इमिशन रोकने के लिए और पर्यावरण के लिए। आप लोग नहीं कर रहे हो। इसी वजह से तो पेरिस का जो जलवायु समझौता हुआ था उसमें से अमेरिका बाइकआउट कर गया, पीछे हट गया। बोला गया ऐसा कैसे? क्योंकि हमने सवाल उठाया कि अमेरिका करे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाइना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, भारत को करे भाई। वाह जी वाह। कम से कम हमें $2-3 बिलियन तो दे, लेकिन वो हमें वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर वो पैसे दे रहा है वो भी। और अब ये जो नीलम जेलम की बात अब कर रही हैं, इसमें भी वो कह रहा है पैसे दें। तो ये इट्स नो लाइक टू वे फ्रेंडशिप, इट्स वन वे फ्रेंडशिप। चाइना ने हमेशा अपना इंटरेस्ट ही देखा है। आपको नहीं लगता कि हमें अपने चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बजाय हमें इंडिया पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि इस मौजूदा सूरत हाल में इंडिया हमारा ऐसा हमसाया मुल्क है जो 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है यूके को पीछे छोड़कर, और वो इस मौजूदा सूरत हाल में हमारी मदद करने को भी तैयार है। और हमारे बॉर्डर्स भी साथ साथ है, बजाय इसके कि चाइना जो अपने मफादात के लिए पाकिस्तान को देखता है, फिर बदले में पाकिस्तान भी चाइना की तरफ देखता है। तो हम अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करें। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है, क्योंकि चाइना के पास एक तो हम बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली जैसे हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया जो इस वक्त हमारे काम आ सकता है, हम वहाँ से टमाटर मंगवा सकते हैं, प्याज मंगवा सकते हैं, जो कि यहाँ के आवाम के लिए फ़ायदा मंद होंगे। जब इसके बरक्स हम जब चाइना को देखते हैं तो वो तो हम इसको कहते हैं हमारा बहुत पक्का दोस्त है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तो अगर हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से, वो $15-16 बिलियन है, लेकिन जो इसके बदले हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को वो $14 मिलियन है। तो उल्टा हमें इसका नुकसान हो रहा है। तो इसके बरक्स अगर हम इंडिया की तरफ जाते हैं तो वो वहाँ पे $14 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हो आप? नहीं नहीं, ये डेटा बिल्कुल गलत है। कहाँ से पढ़ाई की है भाई साहब आपने इसको? शायद जहां तक मुझे आखिरी डेटा जो मुझे याद है, नियर अबाउट $20 बिलियन का आप चाइना से इंपोर्ट करते हो, यानी $20 बिलियन आप चाइना को दे रहे हो। चाइना आपसे $20 बिलियन कमा रहा है। और जहां तक मुझे याद है कि उस रिपोर्ट में पाकिस्तान से जो चीजें वो इंपोर्ट करता है वो $3-3.5 लाख की करता है। मतलब आप जो चाइना से जो एक्सपोर्ट करके कमा रहे हो वो $3-3.5 लाख है। 1.4 मतलब $14 लाख तो नहीं है यार, जहां तक मुझे याद है। ये डेटा करेक्ट करिए भाई, पता नहीं कहां से डेटा आप लोगों के पास मिल जाता है। एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हमें तो एक्चुअली फिलहाल तो ज़रूरत इन्फ्लेशन की है। यहाँ पे मसला मेन तो महंगाई है यहाँ पे।
तो फिलहाल तो हमें उनके साथ एक तरफ दोस्ती का हाथ में बढ़ाना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रेड वगैरह उनसे करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सारा फोकस अब चाइना पे कर ले। तो चाइना ये सोचेगा कि ये तो हमारे ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जब ये सोचेगा तो वो तो फिर और हमें क्या उसे कहते हैं लेट डाउन करने की कोशिश करेगा। पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट जो आज़ाद कश्मीर में नीलम जहलम के ऊपर बनाया गया, इसी तर्ज का एक प्लांट इंडिया वाले कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर वाली साइड पर भी बनाया गया। लेकिन डेफिनेटली इंडिया हमारे साथ में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो इस डैम को कंप्लीट कर चुका है, उस पर वर्क कर रहा है, लेकिन हमारा ये डैम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसकी दो वजूहात हैं, एक ये कि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी वो नाकिस टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से उन्होंने बार बार प्रोजेक्ट बीच में रोका। सेकेंडली इस प्रोजेक्ट के नाम पर इतनी करप्शन हुई है कि प्रोजेक्ट आज तक जो है मुकम्मल नहीं हो सका। सेकेंडली जो कश्मीर के लोग हैं वो भी इस प्रोजेक्ट के सख्त खिलाफ हैं और वो आए रोज़ इस हवाले से जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें ये डैम नहीं चाहिए, क्योंकि ये डैम है ये फैसिलिटेट करेगा साउथ पंजाब, साउथ पाकिस्तान वाली साइड को, तो कश्मीरियों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ देखिए ना, बेसिकली तो 18th अमेंडमेंट के बाद जहाँ पे क्या उसे कहते हैं जिस प्रोविंस में कोई मतलब फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज निकलेंगे या फिर वहाँ पे कोई डैम्स वगैरह होंगे, तो सबसे पहले फ़ायदा तो उस प्रोविंस को होना चाहिए ना। तो अब जैसे कि कश्मीर में डैम बनेगा और फ़ायदा पंजाब को हो रहा है, तो ज़ाहिरी बात है वो हर्ट होंगे इस चीज़ से। यही चीज़ मसला वो हमने सिंधियों के साथ किया, यही बलूचिस्तानियों के साथ हमने किया, तो मसाइल इतने बड़े आगे बहुत ज़्यादा खड़े हो गए मसाइल। तो सबसे पहले तो हमें ये जो आपने बात की टेक्नोलॉजी की बात की, ये बात सच है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा है और चाइना तो आप वो ज़्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग पे चलता है। तो वैसे भी वो ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहा था, हमारे ऊपर तो उसने इतना फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि उसने हमें यूज़ करना था, उसने कर लिया यूज़ जितना करना था। वो बेनिफिट्स ले रहा है हमसे और हमें नुकसान पहुँचा रहा है। आपको लगता है कि जो इंडिया की जानिब जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्लांट बनाया होगा उससे कश्मीर की आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा होगा? ज़ाहिरी बात है, इस वक्त जो इंडिया का सबसे बड़ा मसला है कि कश्मीरियों का दिल खुश करना, तो अल्टीमेटली वो जो वहाँ पे डैम्स बनाएंगे तो वो कश्मीरियों को फ़ायदा पहुँचाएंगे, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तानियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पाक चाइना दोस्ती में तो बिल्कुल कतई कोई शक नहीं है। हमने माजी में भी देखा है कि चाइना हर मकाम पे पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। जब भी पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत हुई है सिफारती सतह पे या माली तौर पे, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। लेकिन जिस डैम की आप बात कर रही हैं पाकिस्तान का, ये डैम, इसमें पाकिस्तान के अवाम एक अरसे तक नीलम जहलम सरचार्ज के नाम पे बहुत ज़्यादा बिजली के बिलों में ये पेमेंट करते चले गए हैं। अब पिछले कुछ अरसे से ये वाली पेमेंट नीलम जहलम सरचार्ज के नाम पे बिलों में शामिल नहीं हो रही। अब इसका अवाम को इस बारे में बिल्कुल इतना इल्म नहीं होगा कि कितने साल तक पेमेंट होती रही और कितने अरब रुपया इसकी मद में इकट्ठा हुआ और वो क्या पैसा वहाँ पे लगा भी है या नहीं लगा या नहीं लग सका, क्यों अवाम तक की वाली सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती। जहाँ तक रही पाक चाइना के ताल्लुकात की बात, मेरा ख्याल, अच्छा बीच में रोक रहा हूँ, मुझे याद आया, अभी कहीं मैं खबर पढ़ रहा था, अभी याद आया कि ये जो बात कही नहीं उन्होंने कि जनता से, पाकिस्तान की जनता से पैसे लिए गए वहाँ डैम बनवाने के लिए, तो खबर ये आई, रिपोर्ट में ये निकल कर आया कि जितने पैसे पाकिस्तान की जनता से डैम बनवाने के नाम पर उगाहे गए, वसूली की गई जिनकी बिजली के बिलों में, उससे ज्यादा पैसे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिए गए पाकिस्तान की जनता को ये बताने के लिए कि देखिए हम वहां पर डैम बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये किस लेवल की मतलब जाहिलपना है कि शायद 40-40 मिलियन शायद रुपए आए लोगों से वसूले गए और शायद 60 मिलियन रुपए खर्च कर दिए गए उसके एडवर्टाइजमेंट पे बताने के लिए, लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि जी हमने डैम बना रहे हैं। अब इससे ज्यादा अफसोसजनक बात और क्या हो सकती है? पाक चाइना दोस्ती की बात आपने कही, खैर चलिए आगे वीडियो देखते हैं, फिर मैं आता हूं उस पर। हालांकि चाइना के लोगों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। शायद उनका ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पे आ रहा हो कि हमें पहले पैसे दे दें, हम इस चीज़ को कर लेंगे। इसमें पाक चाइना दोस्ती के हवाले से मेरा ख्याल है इसके ऊपर अगर हम बात करें कि जी वो पीछे हो गए हैं और यूके यूएस से हमें इमदाद दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये कहना भी गलत होगा कि सारी ज़िंदगी की जो उनके साथ हमारे साथ पार्टनरशिप रही है या हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है उसे हम इस मौके पर आके एकदम रिजेक्ट कर दें। बहुत से, लेकिन सर आप ये भी तो देखें ना कि चाइना को अपने मफादात जहाँ जहाँ नजर आए हैं, चाइना ने हमेशा वहीं इन्वेस्ट किया है ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें अब तो देखने की बात यह है कि वो कौन से
पैरामीटर थे जिनके ऊपर आके चाइना ने इस बात पे इनकार कर दिया है। अब तो वो चीज़ें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो मेरा ख्याल है चाइना को काम करने के हर्ज नहीं होगा। हर चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अब हम मुश्किल में हैं, अब आप आ जाएँ और हमारी मदद कर दें। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हर एक बंदे के पास में मांगने तो नहीं जाता, लेकिन आपको पता है कि हमारी मजबूरी है। सर, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया भी हमारी इस मौजूदा सूरत हाल में मदद करने को तैयार है, क्या कहेंगे? देखें, जहाँ कहीं पे भी मदद हो, इस्लाम सिर्फ किसी इस्लाम मुसलमानों का मज़हब नहीं है, ये इंसानियत का मज़हब है। इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, ह्यूमैनिटी का दर्स देता है। इस इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हम कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क। अच्छा जी, तो फिर ये बताइए कि आपके प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश मदद करने को तैयार था, बांग्लादेश से मदद क्यों नहीं ली? क्यों इनकार कर दिया पाकिस्तान ने बांग्लादेश से मदद लेने की? क्यों? इससे आपकी इज्जत कम हो जाती? चौधरी बनने का जो शौक है आपका, चौधरीपना कम हो जाता? या ये बात आ गई थी कि अरे हम उनसे कैसे मदद लेंगे जिन्होंने हमसे लड़ाई लड़के अपना अलग मुल्क ले लिया, हमें आधा बांट दिया? क्या बात का है, तो वो भी इस्लामिक राष्ट्र ही है ना, इस्लामिक देश है ना बांग्लादेश। तो आपने उससे मदद लेने से इनकार क्यों किया? कहां से लाते हैं आप लोग ये दोगलापन भाई, कहां से लाते हैं? हम किसी और मुल्क को अपना दोस्त माने ना माने, पाक चाइना दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको पता है पाकिस्तान में जो फ्लड की सूरत हाल है, जितनी बुरी तरह सैलाब ने यहाँ पे तबाहकारियाँ की, आप उससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डैम है, हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि कश्मीर में बनाया गया है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान ने चाइना को कहा है कि आप इस डैम को आके रिपेयर करें। तो चाइना ने साफ साफ उसको रिपेयर करने से इनकार कर दिया कि जब तक आप हमारी कंपनी को पैसे नहीं देंगे हम आपका डैम जो है रिपेयर नहीं करेंगे। हालांकि ये डैम भी चाइना की कंपनीज का बनाया गया है। क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? क्या इस मुश्किल वक्त में चाइना को आके पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए? अच्छा, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आज तक ये वाली गलत फहमी रही है, चाइना हमारा दोस्त कभी नहीं रहा। ठीक है, वो बहुत ही सेल्फिश मुल्क है। उसने हर उस जगह पे इन्वेस्टमेंट की है जहाँ पे उसका अपना इंटरेस्ट था। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। यहाँ पे भी उसका अपना इंटरेस्ट नहीं है, वो कभी नहीं आएगा। अभी भी देखें ना, अभी अगर वो इतना ही दोस्त मुल्क है, अभी किधर है? इस मौके पे तो दोस्त को तो साथ खड़ा होना चाहिए। अब बाकी मुल्कों से यूएई से आ रही है, ठीक है, इमदाद यूके से भी आने वाली है, जो कि खैर गलत चल रहा है कि आ चुकी है, अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है। तो चाइना से अभी तक क्या मिला हमें एक टेडी पैसा नहीं मिला। और ना ये जो बात आप कर रही हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं करना। अभी भी जो सी पैक वाली बात थी, सी पैक में भी उनका अपना इंटरेस्ट था। पाकिस्तान का इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम था, चाइना का ज़्यादा था, इसलिए वो कर रहे थे। अच्छा, उनका अपना इंटरेस्ट भी कम हुआ जब गवर्नमेंट चेंज हुई। जाहिर है कि और गवर्नमेंट आ गई, वो वाली बहस में नहीं मैं जा रहा। उन्होंने जानबूझ के उसमें इन्वेस्टमेंट कम करके स्लो कर दिया। बीच में जाहिर है हमारी गवर्नमेंट का भी हाथ था जो उस टाइम 2018 के बाद आई। तो ये गलत फहमी अपने ध्यान से निकालते हैं कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। वो बिल्कुल, वो सिर्फ अपना दोस्त है, वो कभी हमारी मदद नहीं करता। उससे बेहतर हमारे जो हैं बाकी ममालिक हमारे साथ बेहतर। सर, इंडिया हमारी मदद करने को तैयार है। मोदी ने पिछले दिनों ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी ने, कि उन्हें पाकिस्तान के हालात पर अफसोस का इजहार करते हुए ये बात किया कि वो पाकिस्तान के साथ इमरजेंसी ट्रेड खोलने को तैयार हैं। जो फ्लड ज़्यादा इलाके हैं, जहाँ पर सैलाब आया हुआ है, सैलाब मुतासरीन के लिए वो एड भेजने को तैयार। देखें, आपको भी पता है कि इंडिया के साथ हमारी टेंशन जो भी चल रही है उसके पीछे क्या वजूहात हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और अब मसला ये है कि जब भी हालात उनसे ठीक होने लगते हैं तो कोई ना कोई ऐसी कुव्वतें बीच में आ जाती हैं जो चाहती हैं हालात ठीक ना हो। हालांकि इंडिया के साथ अगर ट्रेड खुल जाएगी, इंडिया को इतना बेनिफिट नहीं है जितना पाकिस्तान को है। वो ज़ाहिर है एक मार्केट बड़ी है, हमारा तो उससे मुकाबला ही नहीं है। देखा जाए तो हमारा मुकाबला तो उनसे बनता ही नहीं है। तो हमें अगर वो इस तरह की ऑफ़र कर रहा है तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन मसला वही है, फिर वही पाकिस्तान में कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो कि ये नहीं होने देंगी। ठीक है, उनका अपना इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि वो इस तरह से ज़्यादा करीब हो जाएं। आपको याद होगा कि 97 से 99 का जो दौर था मियाँ साहब का, उसमें वाजपेयी मीनार पाकिस्तान आ गए थे। और ये बहुत बड़ी बात थी कि किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का उस जगह पे आ जाना जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था उसको
अटल बिहारी वाजपेयी को, लेकिन वो यहाँ पे आए थे और बड़े हालात बेहतर हो गए थे, दोस्ती बस चल रही थी, सब कुछ हुआ था। और फिर आपको पता है क्या हुआ कि हालात ख़राब हो गए, कालका का वाक़या हुआ, और अभी भी यही हालात हैं। इंडिया हमारे नेबर्स हैं और ये बात आपको पता है कि हम और जो मर्जी चेंज कर सकते हैं, अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, हम चाहे नहीं बदल सकते, तो उनके साथ सलाह ठीक होने चाहिए। ये तो नहीं, मैं इस मामले से थोड़ा दो राय रखता हूँ। नेबर्स बदले जा सकते हैं और 71 में नेबर बदले गए हैं। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश हो गया है, तो पड़ोसी बदल गए। तो ये कहना गलत है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। कभी भी कुछ भी हो सकता है, पड़ोसी बदले जा सकते हैं, बिल्कुल बदले जा सकते हैं। हम तो ये बदल के देख चुके हैं। खैर, सबसे बड़ी नाकामी है हमारे फॉरेन ऑफिस की। और दूसरा दोस्ती सिर्फ ज़ाती मफाद तक होती है। ये मुल्कों के लेवल पे ये नहीं होता कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। जिसका जिधर मफाद है, जिसको जहाँ पे कोई इंटरेस्ट नज़र आता है, उसी के वो दोस्त होता है। तो जब तक अगर हम उनके जो पहले फाइनेंशियल वो हमें इतना एड वगैरह देते हैं और हम उन्हें रिटर्न बैक नहीं कर पा रहे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ऐसे ही विड्रॉ करना है। ये तो नहीं कि वो हमें उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है जो पैसे देते ही रहे। जाहिर है कोई एक बार हेल्प करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, उसके बाद नहीं करता। हाँ, ये तो जो नई हुकूमत आती है या फिर हर साल बाद मीडिया पे यही चल रहा था, हम डिफ़ॉल्ट करने के नज़दीक हैं, हमारे दोस्त मुल्क हमारी मदद करें। इसके अलावा कोई हमारे पास है? यहाँ तो हम ये हर वीक बाद नाम मांगते हो, तो फिर तो ये फ्लड वगैरह आए तो फिर तो दूसरे कंट्री सपोर्ट करें भी। तो शेर आ गया वाली कहानी ना। हाँ, ये बकरियां वाकई खा गए हैं इस दफ़ा। शेर आके और कोई आ नहीं रहा मदद करने के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपने दोस्त के साथ साथ अपना दुश्मन भी सोच समझकर चुनना चाहिए। आप किस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया है। 2-3 बातें मुझे कहनी है जो मेरे अपने पॉइंट्स हैं, और आपको पता ही है कि फैक्ट के साथ बातें करता हूं मैं, तो इस बार भी फैक्ट्स के साथ ही बात करूंगा। पहले आते हैं कि भाई साहब ने कहा कि जी 90% सीपेक में से चाइना ले जाता है। ये बात सही है, थोड़ा 1% उन्होंने कम बोला है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ग्वादर से देता हूँ, जो ग्वादर पोर्ट है चाइना का, जिस पे कब्जा है, मतलब चाइना के पास ही है जो इलाका। तो उसमें सरकार ने बताया था, ये पार्लियामेंट में बताया था पाकिस्तान की सरकार ने, कि 91% की जो कमाई है वो चाइना ले जाता है और 9% की जो कमाई होती है उससे वो पाकिस्तान को मिलता है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा गैप है। 90 मतलब 1000 रुपए में से, या मैं 100 रुपए की बात कर लूं, तो 91 रुपए चाइना लेता है, 9 रुपए पाकिस्तान को देता है। और उन 9 रुपए में ये बात सही है कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, उनकी सारी जरूरत की चीजें प्रोवाइड करानी है। अब सोचिए 9 रुपए में। और जमीन किसकी है जी? तो आपकी है। जमीन बलूचिस्तान की है, हवा पानी बलूचिस्तान का है, बिजली पाकिस्तान की है, पानी पाकिस्तान का है। और मजे कौन कर रहा है? 100 में से 91 रुपए कौन ले रहा है? जी चाइना ले रहा है। गजब की दोस्ती है भाई साहब, गजब आयरन ब्रदर है। अच्छा जी, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि डैम गया। डैम किस लिए? बिजली के लिए, पानी के लिए बनाया जाता है। अभी जब पावर कट चल रहे थे, पावर, आपके अभी भी पावर की प्रॉब्लम है, तो चीनी कंपनियों ने उस पर है चीनी कंपनियों का कब्जा। चीनी कंपनियों ने क्या किया? चीनी कंपनियों ने कहा कि पैसे दो तो बिजली देंगे, नहीं पैसे दोगे बिजली काट देंगे। और वही हो रहा था, वही हो रहा है। तो चाइनीज वहां भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। बिजली से याद आया, अब देखिए फर्क देखिए। बांग्लादेश है, आप ही से अलग हुआ है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम बहुत जल्दी एक समझौता करने जा रहे हैं। बांग्लादेश में बिजली हमारे यहां से जाएगी, हम बिजली शेयर करेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, हम बिजली शेयर करेंगे। जो सरप्लस बिजली हमारे यहां बनेगी वो बांग्लादेश को जाएगी, बांग्लादेश को फायदा होगा, सस्ती दरों पे मिलेगी बिजली, उसको अपने इंफ्रा पे इतना ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये फर्क है, और ये फर्क आप लोग अपनी जिद में लेके बैठे हुए हो। रही बात चाइना की, तो मैंने आपको बता दिया कि चाइना क्या करता है, और बेसिकली चाइना के आप गुलाम बनते जा रहे हो। और वो दिन दूर नहीं है जब चाइना की कॉलोनी आप बना लोगे, आज नहीं, वो अगले 50 साल में बना लेगा चाइना आपको अपनी कॉलोनी, और आप बन जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हर जगह आपके पूरे मार्केट में चाइना का कब्जा है। चाइना आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो नहीं करने देगा, कोई एक सुई तक आपको बनाने नहीं देगा। वो चाहेगा कि वो सारी चीजें हमसे खरीदी जाएं,
और आप वही कर रहे हो, आप खरीद रहे हो चाइना से। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के सियासतदानों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप किस तरह चाइना के ट्रैप में फंस चुके हो और गहरे फंसते जा रहे हो। लेकिन नहीं जी, पैसे मिल रहे हैं, काम हो रहा है जी, चाइना पाक दोस्ती जिंदाबाद, तो भाई करिए जिंदाबाद। यही आप लोग बाद में मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। एक आध लोग जैसे इसमें भी मुझे दिखे कि जो बता रहे हैं कि एक्चुअल चाइना पाकिस्तान दोस्ती क्या है, तो ये बहुत ऐसे लोग कम हैं जिनको एक्चुअली पता है। तो चाइना आपको खा जाएगा, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। और बाकी जो बात कारोबार की हो रही थी, तो मुझे मतलब बड़ा दुख होता है और बड़ा ऐसा होता है कि आप लोग बड़े ना सेल्फिश हो। आपको जब जरूरत होगी तो आप लोग भारत से दोस्ती कर लोगे, और जब देखोगे कि ये नहीं, हम तो भारत के खिलाफ जाएंगे और ये करेंगे, तब आप भारत की ऐसी की तैसी करने पे आ जाओगे। और ये बात सही है, ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपको भारत से दोस्ती चाहिए या भारत से दुश्मनी चाहिए। 75 साल में दुश्मनी करके आपने देख लिया है। आपकी इकॉनमी तबाह हो गई हमारे से दुश्मनी में। कश्मीर के चक्कर में आपकी बैंड बजी रही। 4 लड़ाइयां आपने लड़ी हमसे, 4 बार हमले किए, उसमें भी आपकी बैंड बजी। लेकिन उसके बाद भी जिद कायम है। तो जब तक आप लोग भारत की तरफ बुरी नीयत से, बदनीयती से देखते रहेंगे, तब तक आपकी ऐसी ही हालत होगी। एक तरफ भारत अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको मदद दे रहा है। श्रीलंका को हमने मदद दी, हमने बांग्लादेश को मदद दी, हम भूटान की मदद करते हैं, हम अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं। वो भारत का इतना बुरा, ऐसे बुरा नहीं चाहते। वहां भी कई लोग ऐसे हैं जो भारत का बुरा चाहते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। यहां तक कि तालिबान भी भारत का बुरा नहीं चाह रहा, तब भी हम तालिबान की मदद कर रहे हैं, अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है, इतिहास उठाकर देख लीजिए, हम पर अटैक करना हो, आतंकवादी भेजकर अटैक करवाने हो, प्रॉक्सी वॉर करनी हो, वो सब आप लोगों ने करके देख लिया। और उसी का नतीजा है कि आप लोग इस हालत में पहुंचे हैं, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की है। वहां के आवाम पर भी है, वहां के सरकारों पर भी है, क्योंकि जैसी आवाम होती है सरकार भी वैसी ही चुनती है। और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की हालत इससे भी ज्यादा बुरी हो। आपको पता है, आपके आर्मी चीफ ने भीख मांगी, आपके आर्मी चीफ ने IMF से कर्जा रिलीज करने के लिए अमेरिका की वो सेक्रेटरी थी, क्या थी, उनसे बात की। खुलेआम आपके चीफ, आर्मी चीफ लोगों से मदद मांग रहे हैं कि भैया दे दो, बाढ़ के नाम पर कुछ दे दो। आपके PM भीख मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, और मदद बहुत कम आई है आपके पास। सोचिए कि आप पर लोगों का भरोसा ही नहीं रहा, तो ये तो होगा ही। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।